गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में हम चैप्टर करें 5 डज इट लुक द सेम और इसमें हम कर रहे हैं बुक की एक्सरसाइज। सो आज हम करेंगे पेज नंबर 77 से। इसमें हेडिंग है हाफ ए टर्न। हाफ टर्न क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि हाफ टर्न क्या होता है। हाफ टर्न का मतलब ये होता है बेटा, कोई एक चीज़ है, जैसे कि ये चीज़ है, इसको हाफ टर्न करना यानी कि आधा घुमाना, आधा टर्न लेना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, जैसे कि हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमें हाफ पार्ट में इसको हाफ टर्न करना है, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट ऊपर और दूसरा पार्ट नीचे। तो हाफ टर्न करने के बाद ये हमने इसको घुमाया, तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 2 है, जो 2 सिचुएशन है, अभी देखिए ये ऊपर चला जाएगा 2 वाला पार्ट और 1 वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें अगर आप इसको हाफ टर्न लेते हैं तो ये सेम ही दिखेगा, जैसा ये यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही ये यहाँ पे भी दिखेगा हाफ टर्न लेने के बाद भी। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है हमारा, जिसमें क्या बोला गया है, एक ये किंग है, किंग के पास एक लॉकर है जिसका एक ये लॉक है। अब ये लॉक कुछ इस तरीके का बना हुआ है जो कि हाफ टर्न लेने पे, इसको हाफ टर्न करने पे ये लॉक हो जाता है और दूसरा हाफ टर्न लेने पे ये ओपन हो जाता है। लेकिन इसका डिज़ाइन कलर ऐसा है कि किंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसने जो लॉकर है वो लॉक किया है या ओपन है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा। देखिए इस तरीके से हमने इसको हाफ पे डिवाइड किया। अब अगर हम ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा तो सेम ही तो दिखेगा ना, बिल्कुल सेम दिखेगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि ये ओपन है या लॉक है। तो इस तरीके से जो किंग है वो कंफ्यूज हो जाता था। तो उसकी बेटी जो थी वो बहुत समझदार थी, उसने क्या किया, लॉक पे इस तरीके का एक ब्लैक स्पॉट लगा दिया, जिससे अगर ब्लैक स्पॉट वाला पार्ट ऊपर है तो इसका मतलब लॉकर ओपन है, और अगर ब्लैक स्पॉट वाला पार्ट नीचे है तो इसका मतलब वो लॉक है। तो इससे जो प्रॉब्लम है किंग की वो सॉल्व हो जाती है। अब किंग के पास और भी लॉकर हैं जिसके ये लॉक है, ये लॉक भी कुछ इसी तरीके के बने हुए हैं। अब आपको इनमें कुछ इस तरीके का बनाना है स्पॉट, या कुछ ऐसा बनाना है जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, जैसे कि किंग की बेटी ने किया। ठीक है, और ये आप बुक में ही करेंगे। नेक्स्ट है सेम आफ्टर हाफ टर्न। यहाँ पे आपको कुछ शेप्स दी गई हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सी शेप हाफ टर्न लेने के बाद सेम दिखेंगी। आपको उन पर राइट का निशान लगाना है। जैसे कि ये स्क्वायर है, आप स्क्वायर देख रहे हैं, इसको अगर हाफ टर्न लेते हैं, यानी कि अगर हम बीच में से 2 पार्ट में इसको डिवाइड करें, 2 इक्वल पार्ट में, तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो ऊपर वाला पार्ट नीचे आए और नीचे वाला पार्ट ऊपर जाए तो सेम ही दिखेगा, कुछ भी अलग नहीं दिखेगा, है ना। तो इसलिए आपको इन सारी शेप्स में ढूंढना है, क्या ये पता करना है कि कौन सा हाफ टर्न लेने के बाद सेम दिखेगा, और उस पर आप राइट का निशान लगाएंगे, जैसे कि स्क्वायर पे। अब आते हैं पेज नंबर 79 पे। अब 79 पे क्या बताया गया है, आपको तरीका बताया गया है कि हाफ टर्न लेने के बाद कोई चीज़ सेम दिखती है या नहीं, उसको हम कैसे पहचानें। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, टेक एनी ऑफ द शेप, कोई भी एक शेप लीजिए, ठीक है, और फिर क्या है, ट्रेस इट्स आउटलाइन ऑन द शीट, ऑन ए शीट ऑफ पेपर। अब कोई भी एक शेप लीजिए, ये देखिए इस तरीके से मान लीजिए कोई शेप ली है और उसको एक, उसकी जो आउटलाइन है वो एक पेपर पे हमने ट्रेस कर लिया, जैसे कि इस तरीके से हमने एक पेपर पे ट्रेस कर लिया आउटलाइन को। अब इस शेप को आप इस ट्रेसिंग पेपर पे जो हमने ट्रेस किया है इस पेपर पे, इस पे रखेंगे। अगर वो हाफ टर्न लेने के बाद पहले जैसा ही दिखता है तो इसका मतलब वो सेम दिखेगा, और अगर पहले जैसा नहीं दिखता है तो इसका मतलब वो सेम नहीं है, हाफ टर्न लेने के बाद वो सेम नहीं दिखेगा। अब इस प्रैक्टिस टाइम में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है। फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ ए टर्न। तो यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं बेटा, उनमें कौन से लेटर्स हैं जो हाफ टर्न लेने के बाद सेम दिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये एच लेते हैं, जो एच है अगर इसको हम हाफ पार्ट में इक्वली डिवाइड करें इस तरीके से, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम ही दिखेगा। तो यानी कि एच एक ऐसा लेटर है जो कि हाफ टर्न लेने के बाद सेम ही हमें दिखाई देगा, ठीक है, सेम दिखेगा। इसी तरीके से ये देखिए सी है हमारे पास, सी, क्या सी दिखेगा हाफ टर्न लेने के बाद सेम? बिल्कुल, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। तो सारे लेटर्स में से आपको ढूंढने हैं वो लेटर जो हाफ टर्न लेने के बाद सेम दिखेंगे। सेकंड में देखिए, विच ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड्स रीड द सेम ऑन हाफ ए टर्न। यानी कि ये कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, जूम, मॉम, स्विम, से, स्नून,
जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो वर्ड है वो हाफ टर्न लेने के बाद सेम दिखेगा, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए ढूंढते हैं, जूम दिखेगा? नो, जूम बिल्कुल नहीं दिखेगा। अगर हम इसको हाफ टर्न करते हैं, इसको देखिए हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट अलग अलग दिख रहा है, बिल्कुल अलग अलग है M और Z की वजह से, ठीक है। तो इसको अगर हम हाफ टर्न करेंगे तो ये सेम नहीं दिखेगा। तो इसी तरीके से बाकी जो वर्ड्स हैं उनमें भी आपको ढूंढना है कि कौन सा हाफ टर्न करने के बाद सेम दिखेगा, उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। नेक्स्ट है गिव हाफ ए टर्न टू द नंबर फ्रॉम 0 to 9, फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक द सेम। यानी कि 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स हैं बेटा, डिजिट जो हैं, उनमें से आपको ढूंढना है कि कौन से डिजिट जो है वो हाफ टर्न लेने के बाद सेम दिखेंगे। जैसे एक तो 0 ही है, ये तो 0 है, ये हाफ टर्न लेने के बाद सेम दिखेगा। इसी तरीके से 1 है, 1 आप ऐसे भी लिखते हैं, तो इसको भी अगर हम हाफ टर्न लेंगे तो ये सेम दिखेगा, ठीक है। तो अब बाकी लेटर्स भी बाकी नंबर्स भी आपको ढूंढने हैं, डिजिट आपको ढूंढनी है 0 से 9 तक कि कौन सी जो है वो सेम दिखेगी हाफ टर्न करने के बाद। एक तो 0 दिखेगा और 1 दिखेगा, बाकी आप ढूंढिए। नेक्स्ट है थिंक ऑफ ऑल 2, 3 and 4 डिजिट नंबर्स विच लुक द सेम ऑन हाफ ए टर्न। अब आपको 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर के वो नंबर्स ढूंढने हैं जो कि हाफ टर्न करने के बाद सेम दिखेंगे। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे बेटा, जो आप 0 से लेके 9 तक के नंबर्स में ढूंढेंगे ना, जो नंबर्स सेम दिखेंगे वही आपको 2 और 3 डिजिट में भी सेम दिखेंगे। जैसे 1 देखिए सेम है, 1 को अगर हाफ टर्न करेंगे तो सेम दिखेगा। तो इसी तरीके से देखिए 11 भी सेम दिखेगा, 11 भी 2 डिजिट का है, 2 डिजिट नंबर है, और इसको अगर हम हाफ टर्न करेंगे तो सेम दिखेगा। बाकी अब आगे आपको लिखना है कि कौन सा हाफ टर्न करने के बाद सेम दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपने 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स में ढूंढ लिए तो आपको 2, 3 और 4 डिजिट का ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उन्हीं नंबर से बनने वाले जो नंबर्स होंगे उन्हीं डिजिट से, यानी कि 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स आती हैं उन्हीं डिजिट से जो बनेंगे नंबर वो सेम दिखेंगे। ओके, ये आप बुक में ही करेंगे, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस टाइम वाले वर्क हैं ये भी आप बुक में ही करेंगे। ओके, चल ओके, नेक्स्ट है पेज नंबर 80 पे। इसमें ये देखिए कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, इसमें भी आपको उन चीज़ों पे बेटा निशान लगाना है जो कि हाफ टर्न लेने के बाद सेम दिखेंगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इनको और बताइएगा इनमें हाफ टर्न लेने के बाद आपको कौन सा सेम दिखता है। ओके, ये भी आपको बुक में ही करना है, आपको राइट का निशान लगाना है जो कि हाफ टर्न लेने के बाद सेम दिखे। ओके, गुड लक।